औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS001 की GTP फॉर 2024 की, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 नवंबर। तो काइंडली आगे बढ़ने से आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए, और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको पूरा सुने। फिर आपने अगर कमेंट में सेम सवाल पूछा तो मैं इस चीज़ का रिप्लाई नहीं दूंगा जो मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहली बात, जो आपकी जो लास्ट डेट है काइंडली इसे रिमाइंड रखिएगा और टाइम पे इसको सबमिट करवा दीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं है कि आपको क्या किस हिसाब से करना है। स्टूडेंट ने मेरे साथ कमेंट में शेयर की थी तो मैं यहाँ पर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो काइंडली इसकी इंस्ट्रक्शन जो है एक बार तमाम से ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। अगर आपकी असाइनमेंट आप करेक्ट भी बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया होगा तो आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि इसके मार्क्स मुझे पता नहीं है, ठीक है, कि इसके मार्क्स आपको कितने दिए इस जीडीपी के। अगर 5 दिए गए हैं तो कोई इशू नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगा, थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको 5 दिए गए हैं इस जीडीपी के, ये जो आपको जीडीपी के मार्क्स, तो आपने इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टू द पॉइंट एक आंसर है, मैंने लिखा है यहाँ पर, आप ये इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपने इस तरीके से नीचे मैंने प्रोवाइड किया, थोड़ा डिटेल में आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्क्स के हिसाब से आपका कंटेंट आपको डिस्क्राइब करेगा आपने कितना मेंशन करना है, ठीक है। अगर आप 10 मार्क्स में छोटा सा एक आंसर लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जब 10 मार्क्स है तो आपको थोड़ा डिटेल में मेंशन करना है, ठीक है। तो काइंडली टाइम वेस्ट नहीं करते, समझ लेते अपनी जीडीपी को क्या पूछा गया हमसे। और अच्छा, आखिरी सॉरी सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं खुद ज़हन से निकल गया। सिंपली आपकी जो ये असाइनमेंट है, ठीक है, इसे समझ लेते हैं। और दूसरा, आपने, हाँ, आंसर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा, एग्जैक्ट अपनी वर्डिंग में कीजिएगा। जीडीपी में आपसे राय पूछते हैं, मैंने आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आप उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस करके लिखिएगा, ठीक है। तो इन में हमसे क्या पूछा, कह रहे हैं कि अली इज अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट who has just bought his first laptop. He is excited to start using it for using worms, making assignments, exploring the internet, and using educational apps. However, his teacher advises him to first learn about computer security, as creating a strong password, recognizing phishing scams, and backing up his data before learning basic tasks like typing, file organizing, or installing application. Ali feels that learning to perform practical tasks is more urgent as it will help him immediately with his studies. ठीक है? However, his teacher argues that without a strong understanding of computer security, otherwise he risks losing data or exposing himself to cyber threats, which will cause bigger problems in the future. अच्छा, कह रहे सिंपली एक अली है, विच यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने एक लैपटॉप अपना पहला बाय किया है। वो बहुत ही एक्साइटेड है, खुश है कि वो अब इस पे अपना वर्म्स को यूज़ करेगा, व्यू एलएमएस को यूज़ करेगा, अपनी असाइनमेंट्स बनाएगा, मुख्तलिफ इंटरनेट पे चीज़ें को एक्सप्लोर करेगा, एजुकेशनल ऐप्स को यूज़ करेगा। हाउएवर उसकी टीचर ने उसको एडवाइस की कि वो सबसे पहले कंप्यूटर की सिक्योरिटी को लेके कुछ चीज़ें सीखे और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करे, ताकि वो अपने स्पिशिंग स्कैम्स वगैरह जो होते हैं उनसे बचे और अपना टाइपिंग जो उसका डेटा होता है उसको लूज़ ना कर पाए, उसको बैकअप करके रखे, ठीक है। और जो जो उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उनको एक बैकअप बना ले, और अपने एक जो लैपटॉप है उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू, ताकि वो उस स्कैम्स और दूसरे इश्यूज से बचे। अली को ये चीज़ लर्न करनी थी, परफॉर्म करनी थी प्रैक्टिकल टास्क को, तो उसने इस चीज़ को ज़्यादा अर्जेंट समझा, इमिजिएटली अपनी स्टडीज़ को ध्यान दिया इन चीज़ों के ऊपर, यानी कि आप सिंपली बोल रहे हैं स्किप किया कि वो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे, उसने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। हाउएवर उसके टीचर ने क्या किया, आर्ग्यू की उससे उससे तो वो समझाया कि विदाउट अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, अगर आप कंप्यूटर सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप अपने डेटा को लूज भी कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं अपने आप को साइबर थ्रेट्स के लिए,
और मुख्तलिफ बिगर प्रॉब्लम्स का आप सामना कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, ये सिंपली यहाँ पर हमें बताया गया कि एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, उसने अपनी नॉर्मली वर्क के लिए एक लैपटॉप बाय किया है। ये टीचर्स को रिकमेंड करिए कि वो सिक्योरिटी पे पहले ध्यान दें, उन चीज़ों को समझे सिक्योरिटी वाइज, और इसमें पासवर्ड क्रिएट करें। ठीक है, ताकि वो आगे चल के मुख्तलिफ इश्यूज से बच जाए। लेकिन अली इस चीज़ को समझ नहीं रहा है। ठीक है, तो नीचे में क्या कह रहे हैं, सवाल हमारे को दिया है, डू यू एग्री विद अली और हिज टीचर इन above given scenario, provide your answer with proper justification। तो कह रहा है आप अली की बात से एग्री करते हैं या अली की टीचर की बात से एग्री करते हैं। अगर आप जिस भी बात से एग्री करते हैं तो आप सिंपली उस चीज़ को, अपने आंसर को प्रॉपर जस्टिफाई करें। तो सिंपली यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन मेंशन किया है। ये थोड़ा शॉर्ट ज़्यादा हो गया, आप थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना शॉर्ट भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं, आई एग्री विद अलीज टीचर बिकॉज कंप्यूटर सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर सेफ एंड अनइंटरप्टेड यूज ऑफ हिज लैपटॉप। हमने कहा अली की जो टीचर है उसकी जो बात है सिक्योरिटी से रिलेटेड, हम उस बात को एग्री करते हैं कि उसको लैपटॉप को लेके सिक्योरिटी चीज़ें जो है पहले उनको सीखना पड़ेगा और उसमें अमल करने का। क्या क्या कहा हमने, विदाउट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अवेयरनेस ऑफ फिशिंग स्कैम्स और रेगुलर बैकअप्स, अर्ली रिस्क डेटा लॉस, आइडेंटिटी थेफ्ट और सिस्टम कॉम्प्रोमाइज which could disrupt his studies far more than delaying basic tasks। हमने कहा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट किए बिना, किसी अवेयरनेस, फिशिंग स्कैम्स के अवेयरनेस के बिना, रेगुलर बैकअप्स के बिना अली जो है अपने डेटा को रिस्क में डाल रहा है कि वो लॉस हो सकता है, या उसकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, उसका सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता है, और वो बाकी उसकी जो पढ़ाई है उसमें भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। Security forms the foundation for all digital activities, ensuring long-term productivity and protecting him from major risks। तो सिक्योरिटी फॉर्म से क्या होगा कि उसकी वो डिजिटल एक्टिविटीज होंगी वो सेव हो जाएंगी, वो लॉन्ग टर्म पर काम कर पाएगा और प्रोटेक्ट रह पाएगा बाकी मुख्तलिफ मेजर रिस्क से। तो ये यहाँ पर हमने एक राय दे दी है कि टीचर की बात जो है वो परफेक्ट है, वो सही कह रही है। अली अपने अगर इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो अपने ये डेटा को लॉस कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी को चोरी होने के लिए बिल्कुल खुलेआम पेश कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में टीचर का जो तरीका समझा रही है, टीचर जो बात कर रही है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। दूसरा मैंने सिंपली इसको थोड़ा लेंथी में किस तरीके से किया है, अगर आपके और आप इससे एक आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि लॉन्ग के लिए मैंने मेंशन किया, तो आप इससे एक आइडिया लेकर अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा लेंथी करना चाहिए। मैक्सिमम कितनी लाइन्स में आ रही है, 1 2 3 4 5, तो आप मैक्सिमम 5 में आ रहे हैं तो आप 6 7 या 8 तक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेम बात की है लेकिन वे चेंज है। कैसे, जैसे हमारे को कहते रहता ना, वे चेंज करके लिखिए, अपना आंसर एग्जैक्ट कॉपी ना कीजिए। तो वो तरीका यहाँ पर आप देख लें, ये थोड़ा लंबा है लेकिन तरीका देखिए आप कैसे चेंज किया। मैंने कहा सिंपली एक लाइन दे दी कि अली की टीचर जो सीनियर में की उस बात से एग्री करता हूँ। नीचे मैंने कहा जस्टिफिकेशन की हेडिंग डाल दी, जस्टिफाई किया मैंने। आप इसी तरीके से मैं तो बोलूँगा वे आप यही लिख के रखिएगा सबमिट कराने से वक्त। ठीक है, फिर हमने कहा वाइल के अली जो है वो परफॉर्म कर रहा है, प्रैक्टिकल टास्क अंडरस्टैंड कर रहा है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है कि वो इन चीज़ें अपनी जो डिजिटल एक्टिविटीज़ है उनको सेव कर पाए। वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहा है, कंसिक्वेंस को अपना डेटा लॉस कर देगा, आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकती है उसकी, और ऑनलाइन अकाउंट्स भी उसके रिस्क हो सकते हैं, कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो उसको इन सिक्योरिटी को जो है प्रेसिडेंट यानी देखना चाहिए और इन पे अमल करना चाहिए। हमें जो हेडिंग दी प्रिवेंटिंग इरिवर्सल डैमेज के लिए अली को सिंपली ये डेटा काम करना चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग अ सेम फाउंडेशन के लिए ये हमने मेंशन किया डिटेल्स वगैरह। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस के लिए हमने डिटेल्स प्रोवाइड की है। फिर बैटरी और लॉन्ग रन के लिए हमने ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं कि आपने ये करना। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बताए स्किप कर चुके होंगे, ये कर देंगे, तो इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट समझा रहा हूँ कि ये तरीका। ठीक है, फिर कंक्लूजन में हमने मेंशन कर दिया कि अली जो है वो अपनी इस पढ़ाई पे ही सिर्फ फोकस करना चाहता है, टीचर की चीज़ों को, वो बातों को वो इग्नोर कर रहा है, वो उनकी बात के वो ज़्यादा समझ नहीं रहा है कि वो बहुत ही अहम बात है, उस पर अमल करना पहले ज़रूरी है, काम करना बाद में होता रहेगा। ठीक है, तो ताकि वो अपने लैपटॉप को एक इफेक्टिव और डिजिटली जो है वो सिक्योरिटी तौर पे महफूज कर सके टीचर के मुताबिक, तो वो इस चीज़ को फोकस करे। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो होंगे।
तो काइंडली आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।